हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल पर। दोस्तों, हमारा फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन चल रहा था। आइए उसे आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल क्या है। हमने एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझा था कि जिस तरह एक बच्चे में जन्म लेने पर इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी होती है, बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है। उसे डेवलपमेंट के लिए अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, अनुकूल वातावरण मिले तो वह अपना विकास करके कुछ भी बन सकता है। वो विराट कोहली भी बन सकता है और दाऊद इब्राहिम भी बन सकता है। यानी एक सिटीजन को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं, कंडीशंस चाहिए होती हैं, उन्हें हमने फंडामेंटल राइट कहा था। हमने ये भी समझा था कि क्यों देश की गरीबी के कारण कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स जैसे राइट टू फूड को हमारे फाउंडिंग फादर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इन अधूरे सपनों को कहाँ लिखा है। हमने चर्चा की थी कि देश की गरीबी के कारण हमारे फाउंडिंग फादर्स जो अधिकार हमें नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने उन सब को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिख दिया था। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो इस पॉइंट पर एंड हुआ था कि क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स के सपनों को हम पूरा कर पाए हैं। क्या कोई ऐसे प्रावधान, ऐसे सपने जो उन्होंने डीपीएसपी में लिखे हों, आज हम उनको हकीकत में बदल पाए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। 2002 से पहले आर्टिकल 45 में लिखा था कि स्टेट 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान करेगा, प्रोविजन करेगा। याद रहे दोस्तों, ये हमारे सपनों की लिस्ट यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ था। जैसे ही देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुई और स्टेट के पास सफिशिएंट फंड हुए कि वो इस सपने को पूरा कर सके, तो हमने हमारे इस सपने को पूरा किया और सपनों की लिस्ट से इस प्रोविजन को निकालकर फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 21 में इंसर्ट किया और हमने कहा कि स्टेट 6 to 14 ईयर्स के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के प्रोविजन करेगा। यानी हमने इस सपने को सच किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से तो 6 साल से छोटे बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि आपने 6 से 14, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए तो फ्री कंपलसरी एजुकेशन की, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। और उनका ऐसा कहना ठीक भी है। यानी दोस्तों, 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री केयर का प्रोविजन आज भी हमारे लिए सपना है। आज भी ये बात हमारे सपनों की लिस्ट यानी आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी का एक पार्ट है, उसमें लिखा है हमने कि हम 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर के प्रोविजन करेंगे। यानी ये हमारा सपना है। लेकिन 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हमने हमारे सपने को सच किया है और इस बात को फंडामेंटल राइट्स में लिख दिया है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ फ्री नहीं है, कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा। विमेन के लिए बहुत से मैटरनिटी बेनिफिट देकर हमने महिलाओं की सार संभाल के सपने को भी सच करने की कोशिश की है। हम देश के हर व्यक्ति को तो राइट टू वर्क नहीं दे पाए हैं, लेकिन कम से कम रूरल हाउसहोल्ड्स यानी ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को हमने 100 दिन के मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट की लीगल गारंटी दी है, अधिकार दिया है। यानी सपने को सच करने की कोशिश की है। हम पूरे देश की जनता को राइट टू फूड तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन देश की लगभग 67% 67% पॉपुलेशन को हम हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड करा रहे हैं और ये उनका राइट है। यानी हमने सपने को सच किया है। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स जैसे टर्म्स पर क्वेश्चन आते हैं और हमारे बेसिक कमजोर होने के कारण हम इतने आसान क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। एक तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई अगर क्वेश्चन करता है कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं
कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो लिखा है वो फंडामेंटल राइट है। ये जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स का एड्रेस है। फंडामेंटल राइट होता क्या है दोस्तों, हम इस पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। एक लाइन में बोले तो जो हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे फंडामेंटल है और हमने कंट्री के सबसे फंडामेंटल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लिखा है, इसलिए ये फंडामेंटल है। हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हमने आर्टिकल 12 से 35 में लिखा है। यहाँ थोड़ा आर्टिकल्स के नंबर के बारे में बात करना भी ठीक होगा। हम सभी जानते हैं कि टोटल आर्टिकल का नंबर 395 है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है और होना लाजमी भी है कि सर इतने अमेंडमेंट होते हैं, इतने डिलीशन होते हैं, तो ये टोटल नंबर 395 ही क्यों रहता है? इसको आपके हॉस्टल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके हॉस्टल में 50 रूम्स हैं, तो जिस तरह 5 नए स्टूडेंट्स आने पर उनको उन्हीं रूम्स में एक्स्ट्रा बेड लगाकर एडजस्ट कर दिया जाता है, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर नई बात हमें लिखनी है तो हम एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में ही एक पॉइंट जोड़कर लिख देते हैं। जैसे हॉस्टल में नया रूम नहीं बनाते, उसी तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल नहीं लिखते। और जैसे हॉस्टल में अगर स्टूडेंट्स का नंबर कम हो जाए तो कुछ रूम खाली पड़े रहते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 395 आर्टिकल्स में से कुछ डिलीट कर दिया जाए तो वो आर्टिकल खाली पड़ा रहता है। टोटल नंबर हमेशा 395 ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो बिल्कुल हैं। लेकिन दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस के कारण इसे फंडामेंटल शब्द दिया गया है, और आम बोलचाल की भाषा में, कॉमन पार्लेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उन राइट्स को कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन तो दे रहा है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर। या अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि पार्ट 3 को छोड़कर अगर कोई भी राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है दादाजी और ये है टप्पू। घर के कानून दादाजी के हिसाब से चलते हैं, तो दादाजी को हम कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी दादाजी ने टप्पू को कई राइट्स दे रखे हैं, जैसे 2 घंटे खेलने का अधिकार, 1 घंटा टीवी मोबाइल गेम्स का अधिकार जिसे हम स्क्रीन टाइम कह सकते हैं, 1000 रुपीज पॉकेट मनी का अधिकार, वीक में 1 बार बाहर खाने का अधिकार, साल में 1 फैमिली ट्रिप का राइट। आप ही बताइए फ्रेंड्स, इन 5 राइट्स में से टप्पू के लिए कौन सा राइट सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट होगा? मेरे हिसाब से मंथली पॉकेट मनी का राइट उसे सबसे फंडामेंटल लगेगा। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के लिए कई राइट्स लिखे हैं, उनमें जो सबसे फंडामेंटल है उन्हें पार्ट 3 में लिखा है। हम सभी जानते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट। ये सारे राइट्स पार्ट 3 में लिखे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे ऐसे भी हक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो हैं लेकिन फंडामेंटल नहीं हैं, यानी पार्ट 3 से बाहर कहीं लिखे हैं। जैसे बिना लॉ के गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा सकती। कहाँ लिखा है आप बताइए, चैनल पे रिप्लाई कीजिए। जैसे किसी की भी प्रॉपर्टी बिना लॉ के गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। फ्रेंड्स, ये आपके केशवानंद जी हैं, केरल के मठाधीश। तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल नहीं है। कहाँ लिखा है आप बताइए, आप बताइए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। तो हमारे यहाँ पूरे देश में ट्रेड करना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल नहीं। कहाँ लिखा है आप बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स से मतलब ऐसे राइट्स से है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है लेकिन हमारे लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने हमें वो राइट दिए हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे हमें राइट देते हैं? एक्ट बनाकर। फ्रेंड्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले वीडियोस देखिए
कि हम 137 करोड़ लोगों ने बिजी होने के कारण अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजा और एक तरह से उनके लिए गाना गाया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठकर हमारे लिए लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं और हमें बहुत से राइट देते हैं, जैसे आरटीआई, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन। न तो फंडामेंटल राइट है, न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बल्कि हमारा लीगल राइट है। लीगल राइट है मतलब कि हमारी पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने हमें सूचना का अधिकार दिया है। अभी अभी हमने मनरेगा की बात की। मनरेगा भी एक लीगल राइट है, क्योंकि ना तो इसका फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन भी है तो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, जो कि हमारे राइट नहीं हैं, हमारे सपने हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट एक लीगल राइट है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक लीगल राइट है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक लीगल राइट है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी राइट जो हमें पार्लियामेंट के एक्ट या किसी असेंबली के एक्ट से मिलता हो, वो सब लीगल राइट है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। यानी हमारे हंड्रेड्स ऑफ लीगल राइट्स हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जरूर डाउट करेंगे कि सर एजुकेशन, फूड, विमेन, ओल्ड एज, इन सबसे रिलेटेड स्कीम्स तो आज़ादी के समय से चल रही हैं, तो ये राइट देने से क्या हो गया? जो हमने अलग अलग राइट दिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया, उसमें कुछ विमेन को राइट दिए, हमने ओल्ड एज के लिए कुछ राइट दिए, हमने फूड रिलेटेड राइट दिए, हमने मनरेगा में राइट दिया, इन सबसे क्या फ़र्क पड़ गया? दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स में और लीगल राइट में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स तो आप याद करते करते परेशान हो ही जाते होंगे। हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुखी आपको ये गवर्नमेंट स्कीम्स ही करती होंगी, क्योंकि स्कीम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी प्रोग्रेस क्या है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी हम गवर्नमेंट स्कीम में और लीगल राइट में डिफरेंस की बात करते हैं। आइए घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पापा अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, जो कि अब तक नहीं देते थे, यानी पॉकेट मनी देना स्टार्ट किया है, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा और उसके मन से थैंक यू पापा ही निकलेगा, क्योंकि ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन पापा बड़े अच्छे हैं, उनको लगता है कि बच्चों को पॉकेट मनी तो मिलनी ही चाहिए, और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि बेटा तुझे तो हर महीने 1000 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिलेगी। बच्चा बड़ा खुश होता है, पापा से पूछता है, क्या पापा ये रूल है? क्या आपने घर का लॉ बना दिया ऐसा? क्या पापा ये रूल आप हमेशा के लिए बना रहे हैं? और पापा भी जोश जोश में कहते हैं, हाँ बेटा, आज से ये नियम है कि तुझे हर महीने 1000 की पॉकेट मनी मिलेगी ही। लेकिन अगले महीने ही पापा पॉकेट मनी देने में लेट हो जाते हैं, तो चिंटू जी का पारा 7वें आसमान पर जाता है और पूछता है कि इस पॉकेट मनी को जो आपने लेट किया है, तो आपको क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो दोस्तों, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जहां भी हमने लीगल राइट दिया है वहां वो सुविधाएं, वो प्रोविजंस नहीं करने पर पेनल्टी के प्रोविजंस भी होते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉयर्स को मैटरनिटी बेनिफिट देना है और अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर पेनल्टी होगी। जैसे नरेगा में अगर पर हाउस होल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट देना है तो देना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनसेशन देना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। अगर राशन नहीं दिया तो कंपनसेशन देना होगा और कंसर्न्ड ऑफिशियल के अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। यानी हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि स्कीम्स तो आज़ादी के समय से ही चल रही हैं और आज भी सैकड़ों स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन लीगल राइट्स में पेनल प्रोविजंस हैं, जबकि स्कीम्स के अंदर हमारा राइट नहीं है। सरकार के वो नहीं कर पाने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि ये सही है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 लिखे हैं,
एक नॉर्मल लीगल राइट का वायोलेशन अगर होता है तो हम जुडिशरी के पास तो जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारा राइट नहीं है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हमारा राइट है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये राइट कहाँ लिखा है दोस्तों? आर्टिकल 32 में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी फंडामेंटल राइट्स को अदर राइट से अलग करता है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रहे कि फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन पे हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट जाना राइट नहीं है। यहाँ कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सर हाई कोर्ट तो नीचे है, तो जब सुप्रीम कोर्ट जाना ही हमारा फंडामेंटल राइट है तो हाई कोर्ट जाना भी राइट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि हाई कोर्ट भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की शिकायतें सुनता है, लेकिन जब राइट की बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक स्कूल में अगर स्टूडेंट कोई कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल के पास जा सकता है तो फिर वाइस प्रिंसिपल तो उसे सुनेगा ही। दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी इस दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाना है। सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोनों सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, हाउस द जोश, तो आपका जवाब हमेशा होना चाहिए हाय सर, क्योंकि आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही टफ है। हमें अपने जोश को बहुत हाई रखना है, क्योंकि अपना टाइम आएगा। हाँ दोस्तों, अपना टाइम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।